यह आदि व्याही और आदि कुंवारी नारी कौन थी? यह सुनकर मन में सवाल उठता है कि कोई स्त्री एक साथ विवाहिता और अविवाहित कैसे हो सकती है। यह केवल एक पहेली नहीं, बल्कि रामायण और पुराणों में छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने वाली एक रोचक कथा है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे और उस अनसुनी कहानी को समझेंगे। मित्रों, आपका समय न नष्ट करते हुए इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में विराजमान थे। उनके समीप देवी सत्यभामा खड़ी थीं। सत्यभामा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां हैं जो आधी नारी और आधी विवाहिता कहलाती हैं? कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामे, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक अलौकिक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है जब अवध नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में गए थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। उस समय के राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का भी प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वे अत्यंत निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी हुई और उनका मन भारी हो चला। निराश होकर कि वे एक बड़े और घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ सोचने लगे कि आज तो पूरा दिन व्यर्थ हो गया, न कोई शिकार मिला, ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। मित्रों, इसी चिंता में डूबे हुए महाराज दशरथ इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी ओर आ रही थी। उसकी चाल, उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। दशरथ को विश्वास ही नहीं हुआ। किस निर्जन और भयाभय जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है? उन्होंने सोचा, यह कन्या कौन हो सकती है? ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर घूम सकती है, जहां हिंसक जानवर हर पल किसी का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे दशरथ के समीप आई तो राजा दशरथ ने अपने राजसी गौरव को संभालते हुए उससे कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन भयावह जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि यहां कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें किसने यहां छोड़ा है? कृपया मुझे अपने बारे में बताइए। तो कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा, कोई राजा लगते हैं। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। दशरथ ने गर्भ से उत्तर दिया, देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। यह तो तुम जानती ही होगी कि राजाओं का कर्तव्य शिकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस मन में क्या कर रही हो? कन्या ने बड़ी ही शांत और सौम्य वाणी में कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूं। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई वर चुनूं। इसी कारण मैं इस जंगल में अपनी योग्य पति की खोज में घूम रही हूं। दशरथ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए या निर्जन स्थानों में भटकने दे? यह तो पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज करे। गंधर्व कन्या ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं, और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए वह उचित वर हैं। दशरथ ने यह सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और ता की सराहना करता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूं
और मेरे कंधों पर मेरे राज और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझसे विवाह की बात कही है, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह अवगत हूं, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद चलता रहा। दशरथ ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता कैसे दे दी? क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई वर खोजे? ऐसा कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर अपने लिए पति तलाश करने सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे, परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हो। दशरथ की बात सुनकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूं। हमारे लोक में यह नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी के चुनाव का अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सक। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूं। लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आप ही मेरे योग्य वर हैं। दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वे थोड़ा व्यंग करते हुए बोले, अरे, यह तो वही बात हुई जो आजकल के लोग करते हैं। कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हो तो भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बातें हैं। छोड़ो मुझे, यह बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? तब गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, हे राजन, मेरे मन ने तुम्हें चुना है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय यह जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने योग्य हो। तुम्हारा राजसी व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम ही मेरे लिए सबसे उपयोग। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मित्रों, दशरथ यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था। उसकी सुंदरता पर वह भी मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सवत महाराज दशरथ उसे गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसीलिए कामात होकर उस गंधर्व कन्या की ओर बढ़ने लगी। महाराज दशरथ को अपनी ओर आते देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर बोली और उसने राजा दशरथ को रोककर कहा, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। कहते हैं मित्रों, कामी लोभी लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होते हैं तो फिर वे अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं। वे ये भी भूल जाते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उसने गंभीरता से कहा, हे राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं, तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपसे विवाह करूंगी। दशरथ ने इस बात को बिना ज्यादा विचार किए स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद इससे कोई संतान उत्पन्न हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूं, आपका पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया हो। दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौटकर बारात, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इस तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ की बात मान ली। वह वृक्ष के नीचे बैठ गई
और दशरथ के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाएंगे। मित्रों, दशरथ ने उसे एक बार और स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना है जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह करके, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है, वही दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ, इसे आवी माना गया, क्योंकि केवल बरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी होनी थीं। दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ अपने राज अयोध्या के लिए हो गए, यह सोचते हुए कि वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगिनी को सम्मानपूर्वक अपने महलों में लेकर आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति से विवाह संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे कि धीरे धीरे वह वचन उनके स्मरण से धुंधला होने लगा। दशरथ के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैक। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है, लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि दशरथ की कुल 760 रानियां थीं। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। इन रानियों में से रानियां विशेष थीं जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। उनके साथ दशरथ का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थीं। जब दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कहीं कोई उत्सव होता, कहीं कोई आयोजन होता। वे अपने परिवार के साथ में व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकी हर समय उनकी सेवा में प्रेम में लगी रहती थीं। महल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि वो उनकी प्रतीक्षा करेगी, लेकिन दशरथ अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकाज के कार्यों में ऐसे मग्न हो गए कि उन्होंने गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। महल में उनके पास हर समय कोई ना कोई रानी बनी रहती थी, कोई उनकी देखभाल करती, कोई राजकीय चर्चा में उनका साथ देती। दशरथ को यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से रात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की इच्छा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती चली गई। मित्रों, इस प्रकार दशरथ जी अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल गए और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन पर पूरा विश्वास किया था। वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि राजा दशरथ अपनी बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और दशरथ अपने वादे को भूलकर अपने राजकाज के कार्यों में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा सनीय होती गई। उसने सोचा कि दशरथ ने वचन दिया है और एक राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए। इस सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या करना आरंभ कर दी। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि दशरथ अपना वचन निभाए। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर तक त्याग दिया और वहीं प्राण छोड़ दिए। इस घटना को मतंग राश, जो उसी जंगल में तपस्या कर रही थी, वह देख रही थी।
वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभ। जब मतंग आर्षि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो भी उसके पास आते हैं, उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए। दशरथ ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था, यह खड़ाऊ ही अब उस वचन को पूरा करेंगे। खड़ाऊ बनाकर मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए। उन्होंने खड़ाऊ अत्रि मुनि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हे अत्रि, यह खड़ा उस गंधर्व कन्या के है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ा उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना जो इन्हें सम्मानपूर्वक उपयोग कर सके। अत्रियार्षि ने श्रद्धापूर्वक खलाव को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीता और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। राम बड़े हुए और एक दिन कैकई के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। वन में घूमते हुए भी अत्रि आर्षि के आश्रम पर पहुंचे। अत्रि आर्षि और उनकी पत्नी माता अनसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनुसया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि ऋषि ने भी सोचा कि अब समय आ गया है, किन खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंपा जाए। उन्होंने वे खड़ाऊ राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, यह खड़ाऊ मतंग आर्षि द्वारा बनाए गए हैं, इनका बड़ा महत्व है। इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में उपयोग कीजिए। राम ने खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। राम ने उन्हें अपने साथ रखा। वहां पर मतंग आर्षि भी आते हैं और मतंग आर्षि ने अपने शिष्य को बहुत ही धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो यह खड़ाऊ राम को दी यही काम उचित था, इन्हीं को देने थे दोस्तों। फिर राम ने खड़ाऊ जो थे अपने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया। वह खड़ाऊ एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दिए और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास में रखिए, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है, आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है। हम इन्हें पहनेंगे नहीं दोस्तों। तो बताया जाता है कि राम, लक्ष्मण, सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे उसी समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक भरत को थी। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल सूने लगने लगे थे। भरत ने अपने मन में ठान लिया कि वे राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस अयोध्या ले आएंगे। भरत ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ गुरु वशिष्ठ और कई अन्य राज्य परिवार के सदस्य भी थे। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी वेश में थे और उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी थे। भरत ने अपने बड़े भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, आप यह सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मपरायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या आपसे है, कृपया लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूं। राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भैया भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप यह क्यों भूल रहे हैं कि यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। मित्रों, भरत ने भावुक होकर कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन गया है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं आए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार कीजिए। तब राम ने भावुक होते हुए कहा, भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है। पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करिए। भरत ने एक बार फिर कहा, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने की योग्य नहीं हूं। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा,
देखो भैया, अगर आप वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। मैं आपको अपने चरण खड़ाऊ सप्ता हूं। इन्हें गद्दी पर रखकर तुम राज्य का संचालन करो। यह खड़ाऊ मेरे प्रतीक होंगे और आप मेरे प्रतिनिधि बनकर राज संभालेंगे। भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा, भैया मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूं? आपके चरणों के बिना अयोध्या सोनी लगती है। तो राम ने उत्तर दिया, भरत ये खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं, इन्हें गद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करेंगे और मैं यह जानकर संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और यह खड़ा हूं आपको मेरे पास होने का एहसास दिलाएंगे। भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाऊ को स्वीकार तो किया और उन्होंने कहा, भैया यह खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार संचालित हो। लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भैया आपके इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। अयोध्या की प्रजा आप पर विश्वास करती है। आप उनके लिए वही करेंगे जो मैं करता। राम ने खड़ाऊ सौंपते हुए कहा, भरत इन खड़ा को गद्दी पर रखना और यह कहना कि इससे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया कौन सी माता को सुख मिलेगा? तो राम ने उत्तर दिया, यह सुख उस बात को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाओं को जन्म दिया है। यह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझा और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट गए। उन्होंने इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखा और संपूर्ण राज्य को यह घोषणा की, अब से राम जी के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे। मैं केवल उनका सेवक हूं। यह गद्दी मेरे लिए नहीं है बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक वे वापस नहीं लौटते मैं इनकी सेवा करूंगा। भरत ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। वे प्रतिदिन राम जी के चरण खड़ाऊ की पूजा करते थे और राज्य की जिम्मेदारी संभालते थे। भरत का यह त्याग और के प्रति उनका प्रेम आदर्श बन गया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि धर्म त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से सिद्ध होता है। राम ने भरत के इस निर्णय को अपने वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग को सराहा। तो दोस्तों, आइए उसी जगह पर आते हैं जो गंधर्व कन्या थी, जिसके लिए वचन दिया था कि तुम्हारा ही पुत्र हमारी गद्दी का राजा बनेगा और उसी को गद्दी नसीब होगी। तो उसी वचन को याद करके राम ने कहा था कि सुख पावेगी माता, यानी इन चरण खड़ाऊ को ले जाओ और ले जाकर के गद्दी पर रख देना, तो माता सुख पाएगी। वही गंधर्व कन्या के लिए राम ने मां कहा था कि उसी मां के लिए सुख मिलेगा। तो दोस्तों, वही गंधर्व कन्या आधी व्याही थी और आधी कुंवारी थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर के हड्डियों के खड़ाऊ थे। तो दोस्तों, ये अपने अपने मतों के अनुसार जो भी लोगों ने कहा है वो उनके मत से सही होगा, लेकिन मैं आपको यह रामायण से संबंधित बात बता रहा हूं कि वही गंधर्व कन्या जो थी, जिसके लिए वचन दशरथ ने दिया था कि तुम्हारे बेटे के लिए ही गद्दी नसीब होगी, तो उस वचन को पूरा करने के लिए और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम ने कहा था, भरत से किंचरा खड़ाऊ को ले जाओ, गद्दी पर रख देना तो मां को सुख मिलेगा। यानी उस मां के लिए बड़ा सुख मिलेगा जिसके लिए हमारे पिता ने वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो होगा उसी के लिए गद्दी नसीब होगी। अब उसके पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन वो माता, उसकी हड्डियों के बने ये चरण खड़ाऊ जब गद्दी पर रखे जाएंगे तो उसके लिए देखकर वो जहां कहीं भी होगी बड़ा सुकून पाएगी, उसके लिए सुख मिलेगा। ये राम ने भरत से कहा था। फिर उन्हीं चरण खड़ाऊ को लेकर के भरत चले आते हैं और 14 वर्ष तक वे खड़ाऊ जो थे महाराज दशरथ की गद्दी पर रखे रहे। उस गंधर्व कन्या की वनी हड्डियों से उस खड़ाऊ ने राज्य किया और उसे बड़ा सुकून मिला। तो दोस्तों, वह नारी गंधर्व कन्या ही थी। वह ऐसी नारी थी जो आधी व्याही थी और आधी कुंवारी थी। यह इसलिए क्योंकि गंधर्व कन्या और दशरथ दोनों के बीच प्रेम हुआ था।
उसी वन में उनका आधा विवाह हो गया था। जब दशरथ ने वचन दिया था कि बारात लेकर आएंगे और रीति रिवाज से विवाह करेंगे, लेकिन दशरथ दोबारा लौटकर नहीं जा पाए। वे अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और उस वचन को भूल गए। गंधर्व कन्या ने दशरथ के वचन की प्रतीक्षा करते करते तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी गंधर्व कन्या के हड्डियों से मतंग आर्षि ने खड़ाऊ बनाए थे। मैं खड़ाऊ उन्होंने अपने शिष्य अत्रि अर्षि को दिए। बाद में अत्रि अर्षि ने वही खड़ाऊ राम को दिए। राम ने उन खड़ाऊं को भरत को सौंपा। भरत ने उन खड़ाऊं को अयोध्या की गद्दी पर रखा और 14 वर्षों तक वही खड़ाऊ अयोध्या पर राज करते रहे। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा और बोले, यही 3 स्त्रियां हैं जो आधी नारी और आधी विवाहिता कही जाती हैं। पहली वह जिसकी शादी तय हुई लेकिन पूरी न हो सकी, दूसरी वह जिसने विवाह से पहले संन्यास ले लिया, और तीसरी वह जो विवाह के दिन ही विधवा हो गई। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपकी यह कथा सचमुच अद्भुत है। अब मेरी जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत हो गई है। इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और पवन कथा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।